आधुनिकीकरण के इस युग में अब मरीजों को भी आधुनिक होना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप धनबाद से हैं और धनबाद में अगर आप सदर अस्पताल विजिट करते हैं या फिर SNMMCH अपने मरीज़ को लेकर के जाते हैं या खुद मरीज़ बनकर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रीफकेस के माध्यम से आभा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आभा ऐप डाउनलोड करने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। तो आभा ऐप को लेकर के हमने जब सदर अस्पताल के नोडल डॉक्टर संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आभा ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पंजीयन संख्या दी जाती है और उस पंजीयन संख्या को लेकर के जब आप काउंटर पर जाते हैं तो फिर वहां से आप अपने इलाज के लिए OPD में जाएंगे। जिस डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है, जिस डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है, उसके बाद आगे का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। लेकिन आभा ऐप जो है वो मरीजों के लिए काफ़ी बेनिफिट दे रहा है। आभा ऐप में जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके तमाम चीज़ों को उस पर बाय रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि धनबाद के अगर आप गिरिडीह चले जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, फिर धनबाद के अलावा शहर के किसी भी कोने में जाते हैं, पूरे यहाँ तक कि मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो कहीं भी अगर आप सरकारी अस्पताल में सरकारी चिकित्सीय सुविधा के लिए जाते हैं तो आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका वही आभा रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है उसी नंबर से आपके सारी चीज़ों को निकाल करके और फॉर्मेट वाइज जो है आपकी आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। आपको डॉक्टर से डायरेक्ट सलाह लेने की जो है सुविधा दी जाएगी। फिलहाल जो डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है हम आपको वो भी सुनाते हैं। जब देखिए अभी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी सेवाओं का सभी चीज़ का जो रजिस्ट्रेशन है उसका डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इसी अंतर्गत सभी जितने भी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन आभा ऐप के द्वारा होना है। आभा ऐप यूज़ करने से उनका आभा का ID कार्ड बन जाता है। आभा ID कार्ड हर हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को बनाना है और इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी मरीज यहाँ पर एक बार सदर अस्पताल या किसी भी सरकारी अस्पताल में आते हैं तो उनका पहले रजिस्ट्रेशन इस आभा ऐप के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। इससे ये एक बार ही का प्रक्रिया है। एक बार आपका आभा ऐप से के द्वारा आभा ID अगर बन जाता है तो वो लाइफ टाइम आपके लिए वैलिड रहता है। इससे आपको लाभ ये है कि आपका एक बार आभा ID जैसे आधार का ID होता है इसलिए तरह हेल्थ का एक ID है। इससे क्या होगा कि आपका आभा ID बनने के बाद आप कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी इलाज करने जाएंगे और जब ID का यूज़ करेंगे तो आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड अभी तक आपने जो इलाज जहाँ भी करवाया है वो सामने आपको दिखने लगेगा। तो आपका जो पेपर है जो आप कैरी करते हैं वो पेपर वर्क आपका नहीं रहेगा। आपका रिकॉर्ड हेल्थ रिकॉर्ड उस आभा ID के द्वारा से आपकी जानकारी उसको हो जाएगी। सर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सर कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ब्रीफकेस एक प्राइवेट ऐप है जिसके थ्रू भी ये रजिस्ट्रेशन होता है। आभा ऐप सरकारी है, उससे हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो किसी रजिस्ट्रेशन के अभाव में इलाज से वंचित रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जब वो आ रहे हैं और आज के ज़माने में तो हर करीब 90 to 95% लोगों के पास एक मोबाइल है, तो हम आपके माध्यम से सब लोगों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वो जब भी अस्पताल आए तो मोबाइल के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ये कतई नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और इलाज से कभी उनको वंचित नहीं रखा जाता है।